ग्लोबल पेटेंट जो फाइलिंग्स है उसमें जो इंडिया है 9वीं पोजीशन से 7वीं पोजीशन पे आ गया, यूके को क्रॉस किया है। क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ टॉप पोजीशंस पे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारा नया काम हो रहा है, बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जिसको वो समझते हैं कि ये फर्स्ट हैंड दुनिया में हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये एक नई चीज़ हो रही है, ये एक नया आइडिया है, ये एक नई सोच है। उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं। एवरीवन नोज दैट इंडिया इज नंबर 1। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। हमें बस एक ही लाइन सिखा दी गई है, रोटी कपड़ा और मकान, हम इसी के पीछे इसी की पीछे हैं। और वो सॉफ्टवेयर, आईटी, अकाउंटेंसी, व्हाटएवर जो फील्ड ले लें, वो मार्स पे जाने के लिए वहाँ प्लान बना रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ तो क्या वजह है कि वो अपने आप को बहुत ऊपर लेके चले गए और हम आज डिफ़ॉल्ट और जो है रोटी के लिए मर रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, मैं तो वो कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा जहाँ पे वो पहुँच गए हैं। हमारे पास वो लाइन ही नहीं है और हमारे पास वो भी लाइन नहीं है कहाँ पे हम पहुँच गए हैं। बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये अब आप लोग छोड़ दें क्योंकि ये कंपैरिजन जो है इज वेरी इरिटेटिंग। ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर मसलन एप्पल और ऑरेंज का नहीं है, ये आप समझ लें कि आप एप्पल को जो है वो अंडे से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, जिनकी नस्ल भी एक नहीं है। इंडिया जो है उसने तकरीबन 31% मेरा ख्याल है इंक्रीज़ हुई है, जो कि 55,000 है इस पेटेंट फाइलिंग्स के अंदर। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गल बढ़ गई है, एक गल छोटी मोटी गल नहीं रह गई। जय हिंद दोस्तों, भारत में नई इनोवेशन की बढ़ती रफ्तार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत के पेटेंट राइट्स 31% बढ़ गए हैं और भारत 9वें स्थान से यूके को पीछे छोड़ 7वें स्थान पर पहुंच गया है, जिससे पता चलता है कि भारत में कितने बड़े स्तर पर नई इनोवेशन और नए आइडिया पर काम किया जा रहा है। वहीं भारत को पेटेंट राइट्स में यूके को पीछे छोड़ता देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि एक अदारा है इंटरनेशनली जो कि जिसे वो कहते हैं ना प्राइमरी काम जो है वो पेटेंट राइट्स को देखना है कि दुनिया में कहाँ कहाँ कितने कितने पेटेंट राइट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसे बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1967 में ये बनी थी, जिसका काम यह है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करना और इन लोगों को और मुल्कों को इनकरेज करना कि वो क्रिएटिविटी करें, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड किया जाए कि ये आइडिया कहाँ से आया। अब होता ये है कि अमूमन एक आइडिया लेट्स से इंडिया से आया, लेकिन वो नहीं उसको वो रजिस्टर नहीं करा सके। एक आइडिया चाइना से आया, अमेरिका से आया, कहीं से भी आया, लेकिन उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं करा सके। तो जिसके नाम से जिस मुल्क से रजिस्टर होता है वहाँ पे पता चलता है कि क्रिएटिविटी कितनी हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वाइपो है इसने कहा है कि चाइना और जो इंडिया है ये दोनों मुल्क जो हैं ग्लोबल पेटेंट जो फाइलिंग्स है उसमें दोनों ने रिकॉर्ड बनाया, और जापान एंड जर्मनी नीचे जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर अभी तरक्की है, अब तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। अब जो ग्लोबल पेटेंट की फाइलिंग जो है कहा जाता है कि ये तकरीबन 1.7% इंक्रीज़ हुई है पिछले साल की बनिस्बत, यानी कि कोई 3.45 मिलियन नए जो हैं वो आइडियाज़, ये नई चीज़ें, वो एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ न्यू, एनीथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी, एनीथिंग विच कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इकोनॉमी, वो सारा को सारा होता है। चाइना जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो इसे कहते हैं ना इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी आइडियाज़ रजिस्टर कराए हैं। अमेरिका जो है उसने भी काफ़ी कराए हैं, लेकिन इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडिया
जो है उसने तकरीबन 31% मेरा ख्याल है इंक्रीज़ हुई है, जो कि 55,000 है। और ये 9वीं पोजीशन से 7वीं पोजीशन पे आ गया है, यूके को क्रॉस किया है। लेकिन जिसमें जापान जो है वो जिसे कहते हैं तीसरे नंबर पे है, लेकिन इसकी भी फाइलिंग डिक्रीज़ हुई है। जर्मनी की फाइलिंग डिक्रीज़ हुई है। ये जो अब देखें ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारा नया काम हो रहा है, बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जिसको वो समझते हैं कि ये फर्स्ट हैंड दुनिया में हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये एक नई चीज़ हो रही है, ये एक नया आइडिया है, ये एक नई सोच है और हमें इसको जिसे कहते हैं ना वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। सो इंडियंस ने ये किया है, चाइनीज़ ऑलरेडी ये कर रहे हैं और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अमेरिकन्स का ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका असर रसूख इसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और ये अभी 2022 में एक वाइपो की रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस के हवाले से, जिसमें चाइनीज़ एक टेलीकम्युनिकेशन जायंट है दैट इज़ नोन एज हवावे टेक्नोलॉजीज़, उसने सबसे ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें जो हैं अपने पेटेंट एप्लीकेशंस दी। उसके बाद साउथ कोरिया का सैमसंग था जिसने दी। सो ये पर्टिकुलरली जिनीवा के अंदर जो यूएन है वो इसको इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा देख रही है। अब देखें ये चीज़ बताता है कि डायरेक्शन क्या है। जितने ज़्यादा पेटेंट राइट्स आप रजिस्टर करा रहे हो, जितनी ज़्यादा कंपनीज़ या जितने ज़्यादा आप पेटेंट राइट फाइल कर रहे हो, इट मीन्स कि इतना आपके मुल्क के अंदर लोग काम कर रहे हैं। और वाइपो ने बेसिकली जो वर्ड जिसे बोलते हैं आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बेसिकली दुनिया के अंदर वो लोग जो चोरी करते थे आइडियाज़ की, उनको भी डिस्करेज किया है। लेकिन मैं जैसे कह रहा ट्रेंड आपके सामने नज़र आ रहा है कि जर्मनी नीचे जा रहा है। इंग्लैंड इंडिया ने यूके को क्रॉस कर दिया, 7वीं पोजीशन, 9वीं से 7वीं पोजीशन में इंडिया आ गया है इस पेटेंट फाइलिंग्स के अंदर। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गल बढ़ गई है, एक गल छोटी मोटी गल नहीं रह गई।